हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन। वेट एंड मास के बाद देखते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्री फॉल क्या होता है, तो बोला गया द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवार्ड इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड द अर्थ। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी अर्थ, ठीक है, क्या बोला गया है, द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवार्ड द ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो जो हमारा अर्थ जो होता है क्या करता है, आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से क्या करते हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्री फॉल, मतलब एक प्रकार से सपोज ये क्या हुआ, ऊपर की ओर गया, किसी चीज को हम लोग ऊपर की ओर फेंक दिए, ठीक है, तो वो क्या करता है उसके बाद जब यहाँ पे ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, फिर थ्रो किए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो हालांकि मोशन पे है ये, ठीक, ये क्या आपका मोशन पे है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया। और उसके बाद जब भी नीचे की ओर गिरेगा तो किसकी वजह से गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, किसके, जो अर्थ जो दिख रहा है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर गिरेगा, तब इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स जैसे कि ये क्या होगा, मैं मार्कर रखा हूँ, ठीक है, जैसे कि क्या होगा, मैं मार्कर रखा हूँ, ठीक है, और मार्कर को क्या किया, मैं यहाँ पे रखा और ऐसे नीचे की छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फ्री फॉल। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कोई भी जो फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका फ्री फॉल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसी में, तो फ्री फॉल के बाद देखते हैं इसी में जो फ्री फॉल का जो था इसमें का, तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन विथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये कैसे, तो देखो जैसे कि हमारे पास क्या था, जब मोशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो देखे थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक से जा रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u और फाइनल वेलोसिटी क्या होता था उसका v होता था, ठीक है, v, और उसमें जो टाइम था वो क्या होता था आपका t। तो उसी के बेस पे यहाँ पे लगते थे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन जो होता था, ठीक है, आपको क्या लेते थे, a लेते थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा, ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे इसके जगह पे g, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब एस की जगह में क्या होता था, जैसे कि हमारा कोई डिस्टेंस था यहाँ पे, सपोज ऐसा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो क्या, पहले हम लोग लेते मोशन में था तो एस ले रहे थे, तो यहाँ पे अब क्या होगा, बिल्कुल वर्टिकल दिख रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एस इज इक्वल टू एच, क्योंकि हाइट, क्योंकि ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है ना, कोई भी जो चीज़ है क्या आपका हाइट से गिर रहा है, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एच ले लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एस की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एच ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका ये एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका जी। ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो बॉल है, फिर गेंद है, या फिर कुछ भी हो ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम लोग ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे ऐसे 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 ऊपर की थ्रो कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे जो देख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है आपका v। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता भी होगा, जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या हो उसका जो मोशन, जो हालांकि वो तो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, लेकिन जब ऊपर की ओर जाते जाते क्या हो जाता है उसका वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर की ओर जाते जाते उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जब ये ऊपर की ओर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं, इसी की जैसे कोई भी क्या ऑब्जेक्ट क्या कर, डायरेक्ट हम ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी जितना आ रहा है वो रहेगा उसका। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, तो वो क्या रहेगा आपका निगेटिव,
क्योंकि उसमें जो एक्सीलरेशन जो हो रहा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। इस कारण से हम लिखेंगे इसको -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं। सपोज हमको बताया गया है तो जैसे मैं बता रहा था कि जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी भी चीज को, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे की ओर आता है, तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में बताना। सपोज जैसे हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, ऊपर की ओर थ्रो करते हैं और वो क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो क्या जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको आने में कितना समय लगेगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ऐसे थ्रो कर रहे हैं और ये नीचे की ओर आता है, तो लगभग इसको ऊपर से नीचे में आने, यहाँ से फेंके, थ्रो किए, फिर यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा, लगभग मान लो 10 मिनट लगा, ठीक है, 10 मिनट या फिर मान लो 10 ही सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, 10 सेकंड लगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, नीचे आने में कितना समय लगा होगा। तो अगर आप जानते होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि कितना समय लगा होगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना कितना समय लग गया होगा लगभग, ठीक है। तो आप लोग बता ही देंगे, मुझे पता है। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो रहता है ऊपर की ओर जाने में क्या होता है, धीमा हो जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर जाने में जाते जाते क्या हो जाता है, वो धीमा हो जाता है। लेकिन आते आते क्या होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो धीमा हो जाता है, लेकिन आता है तो बहुत तीव्रता के साथ आता है, स्पीड से आता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। लेकिन राइट आंसर क्या है आपका, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जितने स्पीड से गया, मान लो यहाँ पे 10 सेकंड दिया आने और जाने में, ठीक है, तो यहाँ पे जाने में कितना सेकंड लग रहा है आपका, 5 सेकंड लग रहा है, और उतना ही स्पीड क्या लगता है आने में, मतलब 5 सेकंड इसमें, तो टोटल कितना 10 सेकंड, ठीक है। तो आप सबको पता चल गया होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उतना ही समय लेता है जब ऊपर की ओर जाने में, और उतना ही समय लेता है नीचे की ओर आने में, उतना ही समय लेता है ऊपर की ओर जाने में और आने में, दोनों में एक ही समय लगता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे जो टाइम जो है, इधर वाला जो टाइम जो है, दोनों क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा, ठीक है। जाने में और आने दोनों में समय क्या लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर इसी को बोल सकते हैं गुरुत्वीय केंद्र बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखो सबसे पहले बोला गया द एवरेज और बैलेंस पोजीशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउ अस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। क्या बोला गया, द एवरेज और बैलेंस पोजीशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउ एस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एवरेज या फिर बैलेंस पोजीशन मीन्स जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपका, ठीक है, ये, ठीक है, सॉरी एक मिनट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका बैलेंस पोजीशन, मान लो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ऐसे चेयर पे ऐसे बैठा है, ठीक है, चेयर पे बैठा है, तो उसका एवरेज या फिर बैलेंस पोजीशन कहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये इधर को कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी को बोला गया है द एवरेज और बैलेंस पोजीशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउ एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसी के साथ साथ बोला गया दिस पॉइंट, बोला गया इसमें दिस पॉइंट्स वेयर द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट appear to be concentrated at is called as center of gravity। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल बैलेंस है ना, या फिर टोटल वेट कहाँ पे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना, या फिर केंद्रित हो रहा है, तो उसी को बोला गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सपोज ये तो आपको चेयर का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका पूरा जो वेट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, इन दोनों जगह पे, ठीक है। यहाँ से एक जगह को तोड़ दिया जाए तो ये नीचे की ओर गिर सकता है, ठीक, ऐसा। तो और दूसरा एग्जांपल और बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि हम लोग कई जगह मेले घूमने के लिए जाते हैं, मेले या फिर कहीं भी जाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे रस्सी को बांध देते हैं, ऐसे रोप टाइप का, ठीक है, ये रोप, और इसी पे क्या करते हैं, चलते हैं, और चलते हैं तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे सपोज क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ऐसे,
और यहाँ पे क्या लेकर खड़ा है आपका, बम्बू लेकर खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो जब वो चलता रहता है तो बार बार अपने जो वो स्टिक्स है फिर बम्बूज है उसको क्या करता है, ऐसे अप डाउन करता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा करने से क्या होता है कि ये जब अप डाउन करता है मतलब अपना बैलेंस मेंटेन कर रहा है, एक जगह क्या कर रहा है आपका, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कहाँ पे आपका ये जो आपका घुटना जो दिख रहा है, फिर आपके जो लेग्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे क्या करता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है। यहाँ पे क्या करता है आपका, कॉन्सेंट्रेट करता है, और इसी वजह से क्या करता है वो आपका ये जो रस्सी जो दिख रही है यहाँ पे है ना, उसी पे क्या कर पाता है आपका, चल पाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो एग्जांपल्स आपने डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, एक प्रकार का स्केल है, ठीक है। ये क्या होगा आपकी स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या आपका स्केल है, ठीक है। अब सभी में मार्किंग कर दिए हैं, तो इसका सेंटर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपका क्या हो गया, ये आपका मार्कर पेन रखा है, ठीक है। इसका सेंटर अगर देखा जाती है, अगर मैं सेंटर को पकड़ूँ तब तक से क्या होगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं इधर पकड़ ले तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, इधर पकड़ लूँगा तो इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर जो दिख रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मान लो इसका सेंटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा, तो इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। और जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सपोज हमारे पास क्या आपका बुक है, ठीक है, ये हो गया आपका बुक। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर ये लाइन डाल दी, यहाँ पे लाइन डाल दी, तो आपको पता चल गया होगा कि ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपका इसका ग्रेविटी कहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पे, इसी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, ठीक है, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कोई भी जो व्यक्ति है जो वर्क करने वाला होता है, सपोज जैसे कोई भी धान का बोरा, ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, या फिर ये ऐसे, ठीक है, ये है, ठीक है, और इसके पीठ के पीछे क्या लाद दिए हम लोग, बोरा लाद दिया, ठीक है। तो वो हल्का सा क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ नजर आता है कि नहीं आता है, झुका हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका पूरा सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी जो रहता है आपका, उनके लेग यहाँ पे क्या होता है, पूरा पैरों पे क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और ये जैसे हटता है, हल्का से झुकता है इधर, तो पूरा जो लोड जो रहता है यहाँ पे आ जाता है। अगर ये कहीं हल्का से झुकता नहीं तो क्या होता कि हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है, ये है। और दूसरा रीज़न ये कि जैसे कि आपका लेडर जो रहता है, सीढ़ी जो रहती है, बिल्कुल ठीक है, अगर आप सीधा करके चढ़ो, ऊपर में चढ़ोगे तो चढ़ पाते हो क्या, नहीं चढ़ पाते। लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा स्लोप करते हैं, ठीक है, हल्का सा स्लोप करते हैं, तो हम इसमें आसानी से चढ़ पाते हैं, है ना। और कहीं पे जैसे कि हम लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं, कहीं भी चढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा झुक के चलते हैं ऐसे हल्का सा, क्यों, क्योंकि आपका जो वेट जो रहता है, अगर झुकेंगे नहीं तो हम लोग हो सकता है पीछे को ऐसे गिर जाएंगे। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। इस तरीके से हमारे लिए क्या होता है, आपका यूजफुल होता है।